तो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल साइंस में स्वागत है। यह चैनल क्लास 10th 11th 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है और इस चैनल में हम लोगों को शुरुआत करें क्लास 10th के फिजिक्स से, जिसका पहला चैप्टर प्रकाश है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के जानकारियाँ मिलेंगी और साथ ही साथ नोट्स भी लिखने को मिलेंगे। आप इस नोट्स को तैयार करके आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी स्पेशल तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सेम है, जिसका नाम है प्रकाश। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश जिसका अर्थ होता है कि जिससे हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं, और वस्तु देखने के लिए बिना प्रकाश की आवश्यकता के तो हो नहीं सकता है। तो प्रकाश जहाँ पे उपलब्ध होगा वहाँ पे हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे आप सभी देख सकते होंगे, हमें कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है तो भी केवल प्रकाश की वजह से है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, या प्रकाश कहाँ से बनता है, या प्रकाश के लिए कौन कौन से थ्योरीज दी गई हैं। तो पहले जानते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है। जैसा कि आप सभी क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, 9th में पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। हम लोग सिंपल से लिखते हैं, अगर डिफिनीशन लिखी जाए या प्रकाश के बारे में लिखा जाए, थोड़ा बहुत जानकारी दी जाए, तो इसमें क्या ही करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम सिंपल यही कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या लाइट इज अ एनर्जी। तो लाइट एक एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को कैसे प्रूव करते हैं कि एनर्जी ही है, या एनर्जी के बारे में कैसे जानकारी लेते हैं। तो सामान्य देखा जाए तो इसके 3 अलग अलग थ्योरीज दी गई। तो और इस थ्योरीज के अनुसार हमको बताया गया कि लाइट क्या है। तो फिजिक्स में लाइट का मतलब केवल एनर्जी से नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इस लाइट को प्रूव करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी। इन सभी थ्योरीज को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे थ्योरीज कहती क्या है और इन थ्योरीज में लाइट की सही डिफिनीशन क्या निकल के आएगी। ठीक है, तो सिंपल से थोड़ा लाइट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो लाइट, इससे होता क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो पहली चीज, इट हेल्प्स टू सीन ऑब्जेक्ट, अर्थात हम ये कहते हैं कि इसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। आखिर कैसे, ये भी समस्या है कि वस्तु को देखी कैसे जा सकती है। तो वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, इसके लिए हम लोग 3 अलग अलग थ्योरी के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरीज हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अब, प्रकाश का सिद्धांत, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं प्रकाश का सिद्धांत और इंग्लिश में लिखते हैं थ्योरीज ऑफ लाइट। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं और प्रकाश के सिद्धांत के बारे में जानकारी देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे द्वारा पर जितने भी नोट्स लिखाए जाए उन सभी नोट्स को लिखते जाइएगा, ताकि आपके नोट्स भी बेहतर तरीके से बनती जाए। नहीं, बाद में आपको सिलेबस को कवर करने और तैयार करने में बड़ी समस्या होगी और आपको
अच्छे खासे नंबर्स नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो हमारा टॉपिक था प्रकाश का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ लाइट। तो थ्योरी ऑफ लाइट है क्या? इस थ्योरी ऑफ लाइट को हम लोग पहले इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी दी और उसी के आधार पर इसको हम लोगों ने अलग अलग डिफिनीशन भी लिखा और तीनों को मिलाकर हमने सिंपल से कह दिया कि ये एक प्रकाश एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देती है। तो थ्योरी नंबर पहली है जिसको हम कहते हैं पार्टिकल्स थ्योरी। पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट। तो पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? समस्या है इस बात की कि हम लोग लाइट को तो एनर्जी मानते हैं या लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये पार्टिकल की तरह कैसे काम कर सकती है या किसी एक अणु की तरह कैसे काम कर सकती है? लाइट है तो एनी गेस? किसी को पता हो ये पार्टिकल की तरह कैसे काम कर सकती है तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियंस दे सकते हैं, और ताकि हम उसको कंसीडर करके आपको बता सकें कि आपने कितना सही बताया कितना सही नहीं बताया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जब सन अपनी लाइट अर्थ पर भेजता है तो उसमें कुल जो टाइम लगता है, मान लेते ये सन है और ये अर्थ है, और सन से अर्थ तक लाइट आने में कुल मिलाकर के 8 मिनट 22 सेकेंड का समय कंसीडर किया जाता है कि इतने टाइम में अर्थ पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सन से लेकर के अर्थ तक आने में इसकी दूरी भी डिपेंड करती है, और साथ ही साथ इसके बीच में कई प्रकार के वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर अवेलेबल होते। कह सकते हैं कि कुछ दूर तक आपको अर्थ के लगभग 500 किलोमीटर तक आपको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक वातावरण होगा, उसके बाद आपको सारी चीजें वैक्यूम मिलती है, पूरे निर्वात है, जिसे हम लोग कहते हैं वैक्यूम। और 500 अर्थ के सरफेस से 500 मीटर ऊपर तक 500 किलोमीटर के ऊपर तक लगभग एक हल्का सा वायुमंडल मिलता है। जैसे जैसे हम 500 किलोमीटर के नीचे अर्थात अर्थ की ओर चलते जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल की अपेक्षा थोड़ी बढ़ती जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब सन से अर्थ तक जो प्रकाश पहुंचता है उस प्रकाश के दौरान हम ये देखते हैं कि प्रकाश बड़ी तेजी से गया। तेजी से जाने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई ना कोई मीडियम होगा और मीडियम में कोई भी प्रकाश बड़ी तेजी से ट्रेवल करता है, और जब ये बहुत तेजी से ट्रेवल करता है तो ट्रेवल करने के साथ साथ ये हमारे एक पार्टिकल की तरफ व्यवहार करता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट कैसी हो गई? पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल ही तो है जो किसी मीडियम में क्या करता है, बड़ी तेजी से दौड़ता है। तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक पार्टिकल की तरह काम करेगा। अब कैसे कर रहा है तो हमको ये पता है, यहाँ से सन से लाइट निकली, अर्थ तक पहुंची, यहाँ से निकलने के दौरान यहाँ तक पहुंचने में एक जो पार्टिकल आया उस पार्टिकल को कह देते हैं फोटोन। ये फोटोन एक प्रकार का एनर्जी है, बंडल। दिस इज कॉल्ड एनर्जी बंडल। ये एक प्रकार का एनर्जी बंडल है। अब एनर्जी बंडल है, इसी वजह से हम लोग क्या कह देते हैं कि भाई छोटे छोटे कण हैं और छोटे छोटे कण होकर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो लाइट को प्रूफ करने के लिए हमने कह दिया कि लाइट एक प्रकार के एनर्जी का बंडल होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक
पहुंचता है, ट्रेवल करता है। तो पहली थ्योरी ये कहलाती है कि लाइट कभी भी जब ट्रेवलिंग करती है तो ट्रेवलिंग करने के लिए उसको मीडियम चाहिए, और मीडियम चाहिए तो मीडियम के लिए हमारे पास फोटोन के रूप में ये काम करता है। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक अलग थ्योरी बनाई गई। तो इस थ्योरी में क्या है, तो पहले हम लोग आगे इसको थोड़ा सा देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली थ्योरी की ओर, जो डिफाइन करेगी कि हमारे लाइट्स पार्टिकल की तरह है या कोई और भी नेचर इसके अंदर कार्य करता है। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आगे हम शुरू करते हैं। तो हमारी अगली थ्योरी है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी। तो पहले थ्योरी हम लोगों ने जाना कि लाइट कैसी होती है, पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है, और पार्टिकल किस फॉर्म में होता है, एक फोटोन के फॉर्म में। मतलब जब सन से निकलती है तो एनर्जी एक प्रकार से क्या करती है, छोटे छोटे कण के रूप में वहाँ से ट्रेवल करती है, और एटमॉस्फेयर से आते 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 हमारे अर्थ जब टकराती है तो एक प्रकार के एनर्जी के फॉर्म में रहती है, जिसको हम लोग एक फोटोन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पहली थ्योरी क्या मानी गई, पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी हम लोग क्या जाने, फोटोन। अब दूसरा जानते हैं कि पार्टिकल थ्योरी में जो फोटोन आया, इस फोटोन पे अब हम इसको कितना डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरी थ्योरी जो हम लोग कहेंगे वेव थ्योरी, उस पर ये कितना रिलेट करती है। तो अब चर्चा करते हैं वेव थ्योरी की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वेव। वेव का मतलब तरंग, एक प्रकार की तरंग होती है। तो हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तरंग सिद्धांत। तो तरंग की तरह कैसे काम करती है, तो आप जानते हैं, पर अगर कोई प्रकाश है तो प्रकाश जब ट्रेवल करती है तो ट्रेवल करने पर उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करवा सकते हैं, इसको जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो प्रकाश के मीडियम में रहने की वजह से इसको हम थोड़ा कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इस प्रकार के संपीड़न या जो शब्द यूज किए जाते हैं उन शब्दों का इसके अंदर प्रयोग हो सकता है। तो वेव थ्योरी क्या कहती है, वेव थ्योरी कहती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में, व्हेन लाइट produced by electromagnetic process, it behave as a wave। तो सिंपल सी बात है कि अगर लाइट, सॉरी इंग्लिश तो ये कोई समस्या होगी तो ठीक कर लेंगे। तो अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक वायर है, और इस वायर पे हमने एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस चार्ज या बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने पर इसमें क्या होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। और जब करंट फ्लो होगी, इधर ये हो गया माइनस प्लस और ये होगी इधर माइनस। तो जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के दौरान इसके चारों तरफ एक हल्का सर्कुलर तरीके का एक फील्ड तैयार होता है, जिसका नेचर होता है मैग्नेटिक। कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब हाई टेंशन वायर होता है और हाई टेंशन वायर के पीछे के आसपास जब जाते हैं तो जाने पर आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है। तो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, उस हाई टेंशन में जो फ्लो हो रहा करंट है, उस करंट के वजह से इसके चारों साइड एक हल्का फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट।
अब जो मैग्नेट जैसा व्यवहार ये कर रहा है, इसके पास जो मैग्नेट जैसा प्रोसेस दिख रहा है, उस मैग्नेट जैसे प्रोसेस के दौरान हम ये जानेंगे कि ये मैग्नेट कैसे वेव की तरह काम करेगा। अब गेस करिए कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 440 वोल्ट का एक सोर्स लगाया, और 440 वोल्ट का जो सोर्स लगाया गया, उस 440 वोल्ट के सोर्स ने इसके अंदर करंट प्रोड्यूस की, और करंट प्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, अर्थात यहाँ पे बहुत अधिक रूप से आपको एक फील्ड जनरेट करके दिखाई देगी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। माना हमने यहाँ पे एक बैटरी ली और वायर लिया, और वायर को हमने बैटरी से एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और जैसे सोर्स से कनेक्ट किया, इसमें मान लेते हैं कि आपने इसमें केवल 100 वोल्ट दिए, तो आप फील करेंगे कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक का रीजन है, वो मैग्नेटिक का रीजन बहुत ही कम दिखाई देगा, यानी कि कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी। तीव्रता क्या हो जाएगी, कम होगी, जिसको लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी लो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या इंटेंसिटी होगी, हाई होगी। अब जो हाई इंटेंसिटी होगी वो हमें ज्यादा फील होगी, जो लो होगी वो हमें कम फील होगी। जो ज्यादा है उसमें मैग्नेटिक नेचर ज्यादा होगा, जो कम होगा मैग्नेटिक नेचर सेम होगा, बस उसकी इंटेंसिटी कम होगी। जब इसकी वजह से जब करंट फ्लो होने की वजह से जब करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेट जनरेट होता है वो एक प्रकार का वेव जैसा बिहेव करता है। अब इसको हम अगर बनाना चाहें तो ये मान सकते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और बीच से एक वायर चला गया, और जब वायर जाएगा तो जब ये अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो क्या करेगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेट होगा, और यही क्या चीज है, इसी को हम लोग कह देते हैं वेव। तो जो ये वेव की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इसी वेव को हम लोग कह देते हैं कि लाइट जो है, अर्थात जो प्रकाश है, ये प्रकाश एक वेव की तरह भी काम करता है, अर्थात एक लाइट के जैसे व्यवहार करेगा। तो हम कह सकते हैं भाई कि लाइट क्या है, वेव भी है। तो दूसरा हमें कंक्लूजन ये निकल के आता है कि लाइट एक, दूसरा ये है कि लाइट कैसी है, वेव थ्योरी के अनुसार लाइट एक वेव है। अब समस्या इसी बात की आ रही है कि भाई पार्टिकल्स के रूप में कहें या वेव के रूप में कहें। अब इन दोनों को कंक्लूजन दूर करने के लिए तीसरी थ्योरी बनाई गई, जिसे हम लोग अब शुरू करते हैं। तीसरी थ्योरी, तो आप इसको एक बार मेंशन कर लीजिए और इसको आप एक रिवाइज कर लेंगे, तो आपको वेव्स थ्योरी और पार्टिकल्स थ्योरी में कंपैरिजन करके डिफरेंस निकालना पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं नंबर तीसरी थ्योरी। तो लाइट को प्रूव करने के लिए तीसरी थ्योरी बनाई गई, जिसको हमने लोगों ने कहा क्वांटम थ्योरी। तीसरी है, अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं इसको, उसने ज्यादा नहा लिया है तो कब कर लेते हैं इसको, ये अब होगा। चलिए, तो तीसरी थ्योरी क्या है,
क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी को प्रूफ करना, वैसे ये प्रकाश के हिसाब से देखा जाए तो एक मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है। तो इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए आइंस्टाइन ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के इसके बारे में जानकारी दी। क्वांटम थ्योरी जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स थ्योरी मानी जाती है, इससे प्रूफ करने के लिए आइंस्टाइन ने कहा, इसे लिख दिया जाए, दिस थ्योरी was introduced by आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने इसके बारे में प्रूफ किया और बताया कि हाँ क्वांटम थ्योरी क्या है। क्वांटम थ्योरी के ब्रीफली समझने के लिए हम कह सकते हैं कि मानो कि आपके पास ये एक मेटल है और आप बखूबी जानते हैं मेटल का नेचर क्या होता है। मेटल वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, अर्थात इनके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। जैसा आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि मेटल, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु। तो मेटल क्या है, दे आर easily exist, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक एस, जैसे हम पहले बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम को जानते हैं कि 11 होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसको लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर हम इसको डिस्क्राइब करते इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, 8 and 1। तो देख रहे हैं कि इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी या वैलेंसी होगी, संयोजकता कहो या वैलेंसी कही जाए, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, +1 के फॉर्म में। तो लगभग जितने प्रकार के मेटल हैं वो हमारे पास, चाहे सोडियम हो या मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो या कॉपर हो या कोबाल्ट हो, इस प्रकार के बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल के रूप में काम करते हैं। और मेटल के रूप में काम करने पर इनका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज करना। अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर हम सनलाइट डाल रहे हैं, कोई मेटल है, सोडियम मेटल या सीजियम मेटल ले लीजिए। तो मेटल क्या करेगा, जैसे इसके अंदर से हीट आएगी, इसको हम क्या मानेंगे, हीट, लाइट, हीट आएगी, तो हीट से क्या करेगा, गर्म होगा, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाएगा। और हॉट होने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होंगे। इन पैकेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, फोटॉन। तो ये हमारे क्या है, फोटॉन्स हैं। अब ये फोटॉन्स क्या करेंगे, इधर कोई एक दूसरा पार्टिकल जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, अगर ये पॉजिटिव है तो एक निगेटिव चार्ज बॉडी होगी, तो ये क्या करेगा, इधर से निकल कर फिर निगेटिव की तरफ चलना शुरू करेगा। तो क्वांटम थ्योरी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये कहा कि लाइट वो होती है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, light is a bundle of charge, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटॉन।
तो हमारे पास 3 थ्योरी निकल के आती है, जिसको 3 थ्योरी के अंदर हमें ये अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि लाइट क्या है। तीसरी थ्योरी क्या आई, जिसको लोगों ने कहा क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो भी एक प्रकार का फोटोन की तरह ही व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से कोई भी लाइट को प्रूफ करने के लिए हम 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहला पार्टिकल थ्योरी, दूसरा वेव थ्योरी और तीसरा क्वांटम थ्योरी। फोटोन थ्योरी दोनों में सेम है, जिसको हम पार्टिकल भी कहेंगे क्वांटम भी कहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तौर पर ये वेव की तरह व्यवहार करेगा, जिसको लोग वेव थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे 3 थ्योरीज हैं। मैं इन तीनों थ्योरीज की समराइजेशन कर दे रहा हूँ, तो आप उसको चार्ट के रूप में आप अपने कॉपी के अंदर नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए। तो हम इसको थोड़ा रेज करते हैं। तो ये शुरू करते हैं इसको साफ सफाई। तो साफ सफाई करने के बाद हम लोग पहुंच आए हैं अपने लाइट के इंट्रोडक्शन के आखिरी पड़ाव पर। उठाओ इसको। ये हो गया साफ। तो पूरे थ्योरी से हमें कंक्लूजन क्या निकल के आया, हमें कंक्लूजन ये निकला कि जो लाइट है, तो जो लाइट है वो उस लाइट को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं इसकी थ्योरी को समझने के लिए। तो थ्योरी ऑफ लाइट कौन कौन से हैं। पहला पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट इज अ फोटोन। समझ गए, फोटोन का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहली थ्योरी हुई। दूसरी थ्योरी कहती है कि लाइट एक वेव है। अब वेव कैसे है, क्योंकि इट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सॉरी, इट बिहेव ऐसा नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की तरह व्यवहार करती है, इस वजह से हम इसको वेव थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं, बोल देते हैं कि लाइट एक वेव्स की तरह काम करती है। अगली थ्योरी आती है हमारी, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, आइंस्टाइन बाबा ने कहा हुआ है कि जो लाइट है, लाइट इज प्रोड्यूस्ड by emitting of
इलेक्ट्रिक चार्ज from the surface of metal is called photon। इस फोटोन का मतलब इन्होंने है दोनों एक ही चीज, बट इस फोटोन का मतलब इन्होंने ये कहा कि ये एक बंडल ऑफ चार्ज है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या करता है, बाहर की ओर रिड्यूस होते रहते हैं। तो हमारे पास 3 थ्योरी आती है लाइट की, पार्टिकल्स थ्योरी, वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। और तीनों थ्योरी में हमें पता चल जाता है कि फोटोन कैसा होता है, एक बंडल जिसमें एनर्जी होती है। इसीलिए हम लोगों को पढ़ना होता है कि लाइट इज अ एनर्जी। इसीलिए लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि लाइट एक एनर्जी होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है। उस ऊर्जा की वजह से हम सारी चीजों को देख पाते हैं। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 थ्योरी अवेलेबल है। आप इन तीनों थ्योरी कंक्लूजन करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि तीनों थ्योरी में आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है कि हमको लाइट की डिफिनीशन डिफाइंड करनी चाहिए। तो तीनों थ्योरी अलग अलग हैं और तीनों थ्योरी में आप किसी भी प्रकार से लाइट के बारे में डिफाइंड कर सकते हैं। अब किसी भी लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। भाई लाइट अगर है तो लाइट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लाइट अगर कहीं से बाहर आ रही है, मान लीजिए सन है, तो सन से बाहर निकल रही तो एक बार आपको फिर से बता दिया है कि लाइट क्या है। तो लाइट को हम लोग मानते हैं कि एक प्रकार की एनर्जी है, लेकिन इसकी 3 थ्योरी दी गई। पहली थ्योरी पार्टिकल थ्योरी, दूसरी थी वेव थ्योरी, तीसरी थी क्वांटम थ्योरी। पहले थ्योरी के आधार पर पार्टिकल की बात बताई गई। तो पार्टिकल्स मतलब एक प्रकार के फोटॉन्स जो किसी भी जगह से सरफेस से निकलते हैं, तो निकल करके एक जगह से दूसरे का ट्रेवल करते हैं और इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर इनके लिए मीडियम चाहिए तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि एक पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। दूसरी थ्योरी आई जिसको हम लोग कह देते हैं वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में जब किसी भी बैटरी से करंट बाहर निकलता है या किसी भी सोर्स से करंट बाहर निकलता है, तो सोर्स के करंट निकलने की वजह से किसी भी वायर के आसपास एक प्रकार का फील्ड जनरेट हो जाता है। उस फील्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक नेचर जनरेट होता है जिससे आसपास एक सर्कुलर रिंग दिखाई देता है। जैसा कि आपको बताया गया कि हाँ, सर्कुलर रिंग आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। ये हमारा वायर है और ये एक सरफेस से बाहर निकला, तो अगर इसके अंदर करंट होगा, ये हमारा करंट है, तो करंट जैसे बाहर निकलेगा इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगी और इसी फील्ड की वजह से हम लोग इसको नाम दे देते हैं वेव। और तीसरी थ्योरी मानी गई थी कि हाँ, ये क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार ये कहा गया कि भाई किसी भी सरफेस से, मान लेते हैं भाई हमारे पास एक मेटल है और इस मेटल से क्या करना है, हीट दी जाए। हीट देने से इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के पैकेट्स को हम लोग कह देते हैं फोटोन, जिसके पास चार्ज अवेलेबल है। अर्थात ये फोटोन में चार्ज अवेलेबल है और ये जब चार्ज ट्रेवल करता है तो एक लाइट की तरह काम करता है। तो 3 थ्योरी प्रोड्यूस की गई और बताया गया कि लाइट क्या है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि थ्योरी के अनुसार हम लोग लाइट को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट क्या है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि लाइट से जुड़ी हुई कौन कौन से टर्म है और लाइट को उसके आगे हम लोग टर्म के अनुसार पढ़ेंगे, या लाइट कह सकते हैं कि लाइट को प्रोड्यूस किया जाए, लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, या फिर बात किया जाए कि लाइट को हम लोग किस भाग में किस रूप में जानते हैं, या क्या क्या कर सकता है लाइट। इसके आधार पर हम लोग लाइट के
अगले पार्ट में चलते हैं। तो अगला पार्ट आपका है टर्म ऑफ लाइट्स। तो अगला टर्म आपका क्या है? टर्म ऑफ लाइट। टर्म्स ऑफ से इसको हटाओ जल्दी से, हटो 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 हटो। टर्म्स ऑफ लाइट, ये तो टर्म्स ऑफ लाइट में क्या है? टर्म्स ऑफ लाइट में हम लोग को पहले जो सबसे जरूरी चीजें हैं कि लाइट आती कहाँ से है। तो पहली चीज क्या आती है? सोर्स, जिसको लोग कहते हैं स्रोत। तो सोर्स क्या है? दोज प्लेस that are emit light। भाई जो लाइट को जहां से इमिट किया जा सकता है, जहां से लाइट बाहर निकलेगी, वो एक प्रकार का सोर्स है। तो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्जांपल में जैसे हमारा एक सन है, वो भी क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। या हमारे पास एक कोई लैंप होती है, या हमारे पास कोई भी कैंडल है, या हम बात कर लेते हैं किसी भी लैंप हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया। इस प्रकार के बहुत से ऐसी चीजें हैं जहां से हमें लाइट प्रोड्यूस होकर बाहर निकलती है। और जब लाइट प्रोड्यूस होकर बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक टॉर्च है, और इस टॉर्च में जो बैटरी होती है, इस बैटरी में हम लोग जानते हैं कि केमिकल होता है। और जब हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने से यहाँ से लाइट बाहर निकलती है। और इस लाइट को हम लोग क्या, इसी पार्ट में लोग क्या कह देते हैं? सोर्स। इसको लोग क्या कहेंगे? स्रोत के नाम से जाने। तब ये लाइट बाहर यहाँ से निकलती है। दूसरी टर्म है जो लाइट से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? माध्यम। और जैसे आपको सड़क पर चलने के लिए दो पैर की जरूरत होती है, या आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक उसी प्रकार से जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हमें जरूरत होती है किसी न किसी माध्यम की। ठीक उसी प्रकार लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो माध्यम की जरूरत पड़ेगी। और जब ये माध्यम चलती है तो सिंपल सा कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ मीडियम। अगर मीडियम नहीं होगा तो लाइट का ट्रेवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो ट्रेवल कर जाती है। एग्जाम्पल टू, जैसे सन से लेकर के हमारे अर्थ पर कोई भी लाइट आती है तो इसका काम क्या रहता है? भाई वहां मीडियम है नहीं, निर्वात है पूरा का पूरा, तो निर्वात होने से क्या करेगा? लाइट वहां से सीधा सीधा ट्रेवल करके आएगी और कोई जगह पे मीडियम में पहुंचेगी, उसके बाद उसके अंदर कुछ डाइवर्जन होगा। तो मीडियम भी रिक्वायर करता है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कराए, पहुंचाने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि हाँ मीडियम ना ही है तो नहीं होगा तो ये नहीं करेगा, करेगा। बस कुछ एसेंशियल चीज़ों के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट की जाती है। अब चर्चा ये आती है कि जब हमें लाइट को के बारे में पढ़ना होता है, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो सोर्स, दूसरी क्या है? मीडियम। इन दोनों के अलावा हम तीसरी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए। तो हमें जब भी किसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम सोर्स और मीडियम इन दोनों की बात करेंगे, तब लाइट के बारे में चर्चा हो सकती है और तभी लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी। चीज क्या आती है? तीसरी चीज हमको कहते हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। तीसरी चीज हमारे पास क्या है? ऑप्टिक्स है।
ऑप्टिक्स क्या होता है ये हमें बताती है। इट हेल्प्स टू स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपेगेशन। तो लाइट कैसे चलती है या लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है, उसका नेचर क्या है, इसके सभी बारे जानकारी को पढ़नी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ऑप्टिक्स। या इसको हम लोग कह सकते हैं द डील्स ऑफ द ब्रांच ऑफ द डील्स ऑफ द लाइट। तो लाइट के बारे में सारी जानकारी हमें ऑप्टिक्स के रूप में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम अपने लाइट के इंट्रोडक्शन से जुड़े हुआ सारा टर्म डिफाइन कर चुके हैं। इस चैप्टर के आगे की बात करने के लिए हम लोग अगला टर्म्स यूज करेंगे, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अगले टॉपिक में मिलते हैं।